इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सिवनी प्राण मोती की पहाड़ी पर बीते लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा था। इसकी शिकायत प्रशासन को मिलने के बाद निगम और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इसमें प्रस्तावित यातायात थाने की भूमि भी शामिल है। सिवनी प्राण मोती एरिया में काली टेकरी पर जहां वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया गया था, उस एरिया में पिछले 15 दिनों से लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। उसको नाकाम करने के लिए प्रशासन ने आज मुहिम छेड़ी है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे एसडीएम छिंदवाड़ा अतुल सिंह साहब ने जो निर्देश दिया है, उस पर से टीम गठित होकर यह कार्रवाई कर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज मास्टर प्लान के दावे और आपत्ति को लेकर निराकरण किया गया। इस दौरान 280 आपत्तियां मास्टर प्लान को लेकर दर्ज कराई गई थी, जिसमें से कुछ शिकायतों का निराकरण जिला स्तर पर हुआ है। बता दें कि मास्टर प्लान 2035 को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसडीएम ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। और सब लोगों ने मिलकर सकारात्मक रूप से जो आपत्ति आई, उनमें करीब 260 पे सुनवाई हो पाई। 15-20 लोग नहीं आ पाए, तो अब अगर वो अभी आते हैं तो उनकी सुनवाई भी कर ली जाएगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसा कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को विकसित रूप से और अच्छा फैला हुआ और व्यवस्थित देखना चाहते हैं, उस तरह पूरा काम होगा। यही मांग हम सब लोगों ने जनहित को देखते हुए बगैर किसी भेदभाव के सबके हित में किया है। छिंदवाड़ा नगर के 2035 के मास्टर प्लान का जो प्रारंभिक प्रकाशन राज्य शासन द्वारा किया गया था, उसमें 1 माह तक दावे आपत्तियों की सुनवाई की अवधि थी। 280 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। जिला स्तरीय समिति द्वारा आज इन सभी दावे आपत्तियों की सुनवाई की गई है और इस पे इनके निराकरण को फाइनल करके, इन पे विचार करके जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा से और ये सारे प्रस्ताव जो हैं और कौन से प्रस्ताव स्वीकृति योग्य हैं, कौन से स्वीकृति योग्य नहीं हैं, इन पे विचार करते हुए जिला स्तरीय समिति इसको पुनः राज्य शासन को प्रेषित करेगी। टीवी सेंटोरियम के पास आरओबी बनने के बाद रेलवे विभाग के द्वारा इसके नीचे का मार्ग फाटक लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों सहित क्षेत्रीय व्यापारियों और रहवासियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलवे फाटक को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। तो हम लोग के लिए बैकअप की व्यवस्था बनाई जाए। हम पटरी क्रॉस करके हम नहीं आ पाएंगे, ब्रिज से हम लोग नहीं जा पाएंगे, हमें बहुत दूर पड़ेगा। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चाहिए ना। निगम कमिश्नर राहुल सिंह के निर्देश पर निगम के अमले के द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों में अमानत स्तर की पॉलिथीन जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में भरतादेव फिल्टर प्लांट के पास निगम की टीम ने 8 किलो अमानत पॉलिथीन 2 दुकानों से जब्त किया है, जिसके संचालकों पर 2000 का जुर्माना किया गया है। भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने खेल महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए साथ ही छिंदवाड़ा जिले के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर छिंदवाड़ा जिले की आवाज विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। अटल जी की जयंती के अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 10 दिनों से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बच्चों को खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा चित्रकला के, निबंध के, समान ज्ञान की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। महिला मोर्चा के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए एवं जिला भाजपा के द्वारा परसों 25 तारीख को एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो भी मरीज होंगे उनको निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क जांच होगी, सारे टेस्ट किए जाएंगे, निःशुल्क होंगे, दवाइयों का वितरण निःशुल्क होगा। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें और अपने आप को स्वस्थ रखें।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा स्थानीय दशहरा मैदान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवचनकर्ता वृंदावन जी महाराज के द्वारा भगवान शिव की लीलाएं सुनाई गई। कथा के 7वें दिन पंचमुखी और सप्तमुखी रुद्राक्ष का वितरण राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में किया गया, जिसे पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। 24 दिसंबर को शिव महापुराण कथा का समापन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। निवेदन करूंगा, पंडाल के राइट हैंड में जो लोग खड़े हुए वो सभी बैठ जाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और वाहनों के दस्तावेज साथ में रखने सहित यातायात के नियमों की जानकारी देने गुरुवार देर शाम कोतवाली पुलिस शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में पहुंची, जहां पुलिस के द्वारा कोचिंग संचालकों और विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की समझाइश दी गई। इस अवसर पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत, वार्ड पार्षद राहुल मालवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूरा देश आपको चलाना है, देश की नींव है आपको बहुत लंबा जाना है। आप आज जो सीखेंगे, जो पालन करेंगे, वो स्वयं भी लंबे सालों तक लागू रहेगा और दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे, तो एक नई पीढ़ी हमारी अगले 50-60 साल तक ये कानून का पालन होगा और लोगों की जान बचेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्मदिन 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। शनिवार 24 दिसंबर को शासकीय अवकाश होने से आज शुक्रवार प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के प्रांगण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। कलेक्टर शीतला पटले के मार्गदर्शन में संयुक्त कलेक्टर अजीत तुर्की ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई। इसके अलावा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों द्वारा अपने अपने कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन और आरोग्य हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्ध जनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ उन्हें दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। इसे लेकर छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आउटसोर्स कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन के नाम अपनी शिकायतों में बताया कि हाइटेस कंपनी के द्वारा उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत आ रही है। जिले में 177 पंच और सरपंचों के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा निर्वाचन कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। 177 पंचों के निर्वाचन 5 जनवरी को होना है और कुछ जगह सरपंचों के निर्वाचन भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण टीम ने कलेक्टर महोदया के निर्देश पर आज यह प्रशिक्षण रखा है और इस प्रशिक्षण में आज 23 तारीख को 2 पारियों में प्रशिक्षण रखा गया है। अभी ये सेकंड पारी चल रही है। पहली पारी में 175 लोग तो सेकंड में भी 175 है और कल एक और प्रशिक्षण रखा गया है जो शेष 145 लोगों के लिए। इस प्रकार टोटल 84 मतदान केंद्रों के लिए जो पीठासीन अधिकारी P1, P2 और P3 रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू आज कार्यकर्ताओं के साथ मर्रई रंगीन खापा उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने अटल स्वास्थ्य शिविर की जानकारी लोगों तक पहुंचाई और जनमानस से आग्रह किया स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। ग्वालियर में तानसेन की समाधि स्थल पर विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2022 का आयोजन 19 से 23 दिसंबर तक किया गया था।
जिसमें पहली बार रंगोली को उस्ताद अलाउद्दीन खां कला अकादमी के सहयोग से संस्कार भारती के माध्यम से शामिल किया गया। इस आयोजन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने संगीत में अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के रजत गढ़ेवाल के द्वारा शानदार रंगोली बनाई गई थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही।